मालती घर में अकेली रहती हैं। उनका उम्र 50 साल है। मालती का बेटा नीलेश विदेश में काम करते हैं और वहीं पर शादी करके बस जाते हैं। मालती का बेटा अपनी माँ को रुपए नहीं भेजते हैं, इसलिए मालती बहुत गरीब है। उनके पास एक गाय है जिनका नाम जूली है। उनसे ही दूध निकाल के मालती अपना गुजारा करती हैं। जूली, तुझे पता है मेरा बेटा विदेश में काम करता है, बहुत रुपए कमाता है। जब वो लौट के आएगा ना तो मेरी सब गरीबी दूर हो जाएगी। मालती की आंखों में ढेर सारे सपने थे अपने बेटे को लेकर के, लेकिन उनका बेटा नीलेश उन्हें याद तक नहीं करता था। कुछ दिन बाद शाम को मालती जब अपने रूम में बैठ के खाने बना रही होती है, तभी उनका बेटा अपनी बिलायती बीबी के साथ आ जाता है। माँ, मैं आ गया। अपने बेटे को देख करके मालती एकदम झूम उठती है। अरे बेटा, तुम इतने अचानक कैसे आ गए? माँ, क्या है ना, मेरी नौकरी चली गई। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। कोई बात नहीं बेटा, तो कुछ दिन घर पे आराम कर। नीलेश के बीवी का नाम सुजैन है और वो कहती है, नीलेश, क्या हम लोग यहाँ रहेंगे? इतने छोटे से घर में गोबर वाले, कितना बदबू है। हाँ बहू, क्या है, मेरी गाय जूली है ना, उसके गोबर से बदबू आते हैं, तो निकाल दो ना उसको। क्या, मैं उसको कैसे निकाल सकती हूँ बहू, उसी से तो हमारा पेट चलता है। नीलेश सुजैन को मना लेता है और मालती अपना कमरा उन दोनों को दे के खुद जूली के पास सोती है। अगले ही दिन से सुजैन हल्ला मचाने लगती है। वो कहती है, कितना टाइम हो गया, अभी तक मुझे ग्रीन टी नहीं मिला, कहाँ है मेरी ग्रीन टी? नीलेश अपनी माँ से कहता है, माँ क्या कर रही हैं आप, मेरी बीवी बिलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, मैं अभी लेके आती हूँ। ग्रीन टी के बारे में मालती को कुछ मालूम नहीं था। वो जूली के ताज़ी दूध से मस्त चाय बना के लेके आती है, लेकिन सुजैन उस चाय को देखते ही फेंक देती है, जिसे मालती को बहुत बुरा लगता है। रात में सुजैन नीलेश से कहती है, नीलेश, मैं ऐसे आ नहीं रह सकती। सुजैन, रह लो ना, कुछ ही दिन की बात है। नहीं, मैं तुम्हारी माँ बीमार है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये घर तुम्हारे नाम है ना, इसको बेच दो, किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। सुबह नीलेश अपनी माँ को घर बेचने के बारे में बताते हैं। मालती सुनते ही रोने लगती है और कहती है, बेटा ये क्या कह रहे हो, इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं। और तभी वहाँ पे गांव के मुखिया जी आ जाते हैं और कहते हैं, ओहो, ये घर कैसे ऐसे बेच जाएगा, तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी नीलेश? वो सब हम लोग को नहीं मालूम है, ये घर नीलेश के नाम है, तो हम लोग बेच के यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी आप कौन है हमारी घर बोलने वाली? मुखिया जी को बहुत अपमान महसूस होता है। नीलेश घर बेच देता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, ये एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं। और फिर मालती अपनी गाय को लेकर के सड़कों पर निकल जाती है। उनकी आँख में नमी होती है। मालती के आंसू रुक ही नहीं रहते हैं और वो रोते रोते अपने आप से कहती हैं, भगवान क्या हो गया, मेरा बेटा ही मुझे धोखा दे दिया। मालती दूध निकालती थी और उसको बेच के अपना गुजारा किया करती थी। वो सड़क के किनारे एक टेंट लगा के अपने जूली के साथ रहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जूली किसी के खेत में चली जाती है, उनका फसल नुकसान करती है। खेत का मालिक देख लेता है और जूली को खूब पीटता है और आके मालती से कहते हैं, देख बुढ़िया, अगर दोबारा खेत में गई ना तुम्हारी गाय तो मैं इसको मार डालूंगा। चारा न मिलने की वजह से जूली एक चाय की दुकान पे पहुंच जाती है। वहां चाय के पत्तों का ढेर लगा होता है और जूली उसे खाने लगती है। भूख की वजह से जूली ढेर सारे चाय के पत्ते खा लेती हैं। अगली सुबह जब मालती दूध निकालने जाती है तो देखती है दूध की जगह पे चाय निकल रहा होता है और ये देख के मालती चौंक जाती है। ये क्या, जूली चाय दे रही है, दूध नहीं? गजब हो गया, चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में ये खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है और बहुत से लोग चाय पीने आ जाते हैं। मालती एक कप चाय 10 रुपए में देती है। मालती को अब भूखे नहीं सोना पड़ेगा, ये सोच के मुस्कुराने लगती है। चाय पीने की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग चाय की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, खुद पी रहे थे और अपने घर ले जाने की भी डिमांड कर रहे थे। मालती अब दिन भर चाय बेचा करती थी और एक दिन में काफी पैसे कमा लेती थी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपकी वजह से ही ये चमत्कार हो पाया। जूली भी अपनी भाषा में भगवान को धन्यवाद दे रही थी। मालती इसी तरह चाय बेचती जा रही थी और एक दिन वो काफ़ी अमीर हो जाती है। शहर में
अपने लिए बड़ा सा घर ले लेती है, एक छोटा सा दुकान ले लेती है और अपनी जूली के लिए एक मैदान खरीदती है जिसमें वो जूली अच्छे से अपना खाना खा सकती थी। इस तरह हंसी खुशी दिन निकल रहे थे, लेकिन उधर नीलेश को अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। अब क्या होगा सुजैन, अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली और जो पैसे मैं घर बेच के लाया था वो भी खत्म हो गया। ये सुन के सुजैन गुस्सा हो जाती, कहती है तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की, भिखारी कहीं के, मेरा खर्चा नहीं उठता, एक होटल का भाड़ा भी नहीं उठा सकते तुम, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। शादी से पहले तो बहुत कुछ बोलते थे। मुझे छोड़ के चली जाओगी? तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? मैं एक भिखारी के साथ नहीं रह सकती। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए मैं एक बॉयफ्रेंड पटा के रखी थी और वो मुझे लेने आता ही होगा। तभी होटल के बाहर एक लड़का कार लेकर आता है और सुजैन को उसमें बैठा कर लेके चला जाता है। सुजैन को खोकर नीलेश जैसे पागल सा हो गया। बचा हुआ पैसा भी सुजैन लेके चली जाती है। होटल का मालिक लात मार के नीलेश को होटल से बाहर निकाल देता है। नीलेश सोचता है अब मैं क्या करूं, माँ के पास कैसे जाऊं, कैसे अपना मुंह दिखाऊं अपनी माँ को। नीलेश पागलों की तरह सड़क पे घूमने लगता है और अपना पेट भरने लगता है। लोगों से मांगे, घूमते घूमते चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है। उसके पास पैसे नहीं थे। लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार करता है और फिर कहता है क्या आप मुझे चाय दे सकती हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मालती नीलेश को देखते ही पहचान जाती है और उसे देख के तुरंत उसे अपने गले लगा लेती है और रोने लगती है। नीलेश भी रोने लगता है और पूरी कहानी बता देता है। अरे बात सुनने के बाद मालती कहती है कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तुम उससे गुस्सा नहीं हो? नहीं मेरे बेटे, एक माँ अपने बच्चे से ज़्यादा टाइम तक नाराज़ नहीं रह सकती। आजा मेरे बेटे, ये सब तुम्हारा ही तो है। एक बात याद रखना बेटे, माँ से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। सुरेश को अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। रोते हुए अपनी माँ को फिर से गले लगा लेता है। फिर माँ और बेटे दोनों लोग चाय का दुकान और अच्छे से चलाने लगते हैं। नीलेश और उसकी माँ दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज नीलेश को माँ की ममता का कीमत पता चल चुका था।